जन्म दिवस मना रहे हैं। उस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पर पधारना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। भारत और श्रीलंका दो अलग अलग होते हुए भी हम एक दूसरे के भाई हैं। भारत श्रीलंका भाई भाई है। जब तक जो हमारे बोधि वृक्ष है अनुराधपुर के, उसके पत्ते जब तक जीते रहेगा तब तक हमारा संबंध भारत से रहेगा। पत्ते गिरते हैं, अतरसी पत्ते लगते हैं, जब तक ये रहेगा हमारा वो वृक्ष आपने भिजवाया था, आपके भारत से आया था और संघमित्रा जी ने लेके आई है। इसलिए उस वृक्ष को हम बहुत अच्छी तरह आदर करते हैं, रक्षा करते हैं। इसीलिए उस वृक्ष का कितना उम्र है उस वहाँ तक हमारा और भारत का संबंध बनते रहेगा। महाबोधि सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी है जिन्होंने जो भारत के साथ सबसे पहले अंग्रेजों के ज़माने के बाद सबसे पहले जो कुछ किया है भारत के लिए, वो ये महाबोधि सोसाइटी है, अनागारिक धर्मपाल जी है। ජපානෙට ඒ වගේම ඉන්දියාවට කරපු මේ සේවය ගැන අනගාരിക ධර්මපාලතුමා ගැන කතා කරනකොට අපි හිතනවා ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ බෝපත් යම්තාක් ජීවත් වෙනවද ඒ තාක්ම අපේ සම්බන්ධය ඉන්දියාවත් සමග ඇති වෙනවා। ඒ වගේම අපි බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඉන්දියාවට, මොකද සියලුම දේවල් අපිට ලබා දුන්නේ ඉන්දියාවෙන් නිසා। इससे ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लेना चाहते हैं और जो संबंध महाबोधि सोसाइटी के साथ अगर बन के रहेगा तो हम बहुत कुछ भारत के साथ, भारत के संस्कृति, भारत के साहित्य और से मिलते हुए आप सब लोगों से हाथ जोड़कर हम दोनों देशों के लिए के साथ आगे बढ़ने की उत्सुक है। और सम्राट अशोक के बाद जो कार्य आप कर रहे हैं, जो भगवान बुद्ध के जो अवशेष चीवर धातु जो है आपने खोज के हम लोगों को बड़ौदा में दिखाया है। हम आज से करीब 5 साल पहले दलाई लामा जी में उस अवशेषों को दर्शन किया है। इसी वजह उसी अवशेषों को श्रीलंका के लोगों को भी देखने और बुद्धिस्ट सर्किट अगर बनाएंगे कोलंबो, श्रीलंका, सांची और बौद्ध गया जैसे सर्किट बनाएंगे तो बहुत से लोग यहाँ से जाएगा और बहुत से लोग वहाँ से आएंगे। इससे आज महाबोधि सोसाइटी पर आए हम आप सबका आभारी है। इस कर्तव्य के लिए जो कुछ हमें सहयोग दिया है भारत के महामान्य उच्चायुक्त हाई कमिश्नर साहब और आपके कार्यकर्ताओं सबके लिए मैं आभारी हूँ। इसके साथ ही साथ मम සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සඳහා විශේෂයෙන්ම අපිට උදව් උපකාර කරපු රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාට, කොළඹ නගරාධිපතිතුමා ඇතුළු කොළඹ නගරයට පොලිස්පතිතුමාට, පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට හමුදාපතිතුමාට, සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය අධ්‍යක්ෂක මැතිතුමාට, පෙරුමාල් මැතිතුමාට, හිල්ටන් හෝටල් සහ මහබෝධි සමාගමේ පාලක සභිකයන්ට ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන් මගේ අනුශාසනාවෙන් මේ අවසන් කරන බොහොම ස්තුතියි। इसके बाद महामहिम मोदी, माननीय मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी है, उनसे निवेदन करता हूँ आप एक शब्द बोलिए और इसका मैं सिंहली में इसका परिवर्तन करूँगा। मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज महाबोधि सोसाइटी के एक पवित्र स्थली पर आकर के सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। මට අද ඉතාමත්ම සන්තෝෂයි පෞද්ගලිකව මහා බෝධි සමාගමට ඇවිල්ලා
මේ භූමිය ස්පර්ශ කරලා ඒ වගේම මහා සංඝ රත්නයට දන් වේලා පිරිනමන් ලැබීම මගේ ජීවිතයේ භාග්‍යයක් කොට මම සලකනවා. और मैं इसके लिए विशेष रूप से महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष वेंडरबल थैरो जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। මම ඒ වගේම මහා බෝධි සමාගමේ අපේ නායක හඳුන් වහන්සේට මගේ හදවතින්ම මගේ ස්තුතිය පිරිනමනවා. मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूँ कि आपने मुझे सांची रिलीज के दर्शन कराने का මම और අපේ නායක पुण्य पाने का अवसर दिया। අපේ නායකයන්ට මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා නායක හඳු මට අද සාංචි 13 වහන්සේලාට ප්‍රදර්ශනය කිරීම ගැන. बुद्ध भिक्षुओं के आशीर्वाद मिले, उन्होंने मेरे लिए, भारत और श्रीलंका के लिए, हमारी एकता के लिए, हमारी प्रगति के लिए प्रार्थना की। ये बात अपने आप में हृदय को छूने वाली है और मैं फिर एक बार सबको प्रणाम करता हूँ। බුදුන්ගේ දහම නිසා අපේ හදවත් තුළට සනසිල්ලක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ වැඩවලට සහභාගී වෙන්න ලැබීම ගැනත් ඒ වගේම බුදුදහමට මගේ විශේෂ ගෞරවයක් තියෙනවා. श्रीलंका में सांस्कृतिक और राजनैतिक पुनर्जागरण में श्रीमद अनागरिका धर्मपाला की अहम भूमिका रही है। बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए महाबोधि सोसाइटी के गठन में उनकी अहम भूमिका रही है। इस सोसाइटी ने बौद्ध गया में स्थित महाबोधि मंदिर की प्राचीन महिमा को बहाल करने में भी अहम योगदान दिया है। ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වූ බුද්ධ ගයාව මේ මහා බෝධි සමාගමේ ආදි කතුතුමාගේ අනගාരിക ධර්මපාලතුමාගේ මුලිකත්වයෙන් ඒ විහාරයේ සංවර්ධන කටයුතු විශාල වශයෙන් සිදු වුණා. कहा जाता है कि विश्व में सबसे पुराना बौद्ध धर्म पर चलने वाला कोई अगर देश है तो वो देश श्रीलंका है। ලෝකයේ විශේෂයෙන් බුදුදහම රැකගන්න බුදුදහම ආරක්ෂා කරගන්න ඒ වගේම බුදුදහම පවතින රටක් තිබේ නම් ඒ රට ලංකාවයි. आज विश्व के कई देशों में अगर हम जाएंगे तो हमें श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु वहाँ पर इस पवित्र काम करते हुए नजर आते हैं। ලෝකයේ මම කොහේ ගියත් ලෝකයේ සෑම තැනකම මම දකිනවා විවිධ රටවල ලාංකික භික්ෂුන් වහන්සේලා කියලා මේ වගේම හොඳ වැඩවල बहुजन हिताय बहुजन सुखाय වැනි වැඩවල නිරත වෙමින් සිටින බව. बुद्ध हम सबको जोड़ते हैं බුදුහාමුදුරුවෝ අපි ඔක්කොම එක්කාසු කරනවා. और मेरा तो ये सौभाग्य रहा, जैसे स्वामी जी ने बताया कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध सभा का आयोजन किया था। दुनिया के 20 देशों से अधिक देशों से सभी महानुभाव आए थे, आप भी पधारे थे। क्योंकि सामान्य ऐसी छवि है कि बुद्ध भारत के पूर्वी हिस्से में ही प्रभावित थे, लेकिन मैं तो गुजरात से भारत के पश्चिमी छोर से आता हूँ, वहाँ पर भी बुद्ध का उतना ही प्रभाव था। පසුගිය කාලේ අපේ නායක හාමුදුරුවෝ මගේ ප්‍රදේශයට වැඩියා. ඒ වගේම ඒ ස්ථානවල තියෙන නටබුන් දැක්කා, 13 වහන්සේලා බැහැ දැක්කා. විශේෂයෙන්ම ජපානයේ නැගෙනහිර ප්‍රදේශ වගේම අනිකුත් ප්‍රදේශ නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල තමයි බුද්ධ ධර්ම වැඩියෙන් පැතිරිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම බටහිරටත් බුදු දහමේ योगदान ඒ වගේම බුද්ධ ධර්ම පැතිරිලා තියෙන බව මම කියන්න මතක් කරලා දෙන්න කැමතියි. मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मेरा जन्म जिस गांव में हुआ, वडनगर, चाइनीज फिलोसोफर ह्यूएन करीब 800 साल पहले हिंदुस्तान आए थे और उन्होंने 800 साल पहले भारत का जो वर्णन लिखा है उसमें वो लंबे अरसे तक मेरे गांव में रहे थे और उन्होंने लिखा है कि मेरे गांव में जहां मैं पैदा हुआ वहां पर
बुद्ध भिक्षुओं की ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा सेंटर था। 10,000 से ज़्यादा बुद्ध भिक्षु वहाँ रह सके, इतना बड़ा हॉस्टल था। මම ඉපදිච්ච ගම මම ඉපදිච්ච ප්‍රදේශයේ විශේෂ වශයෙන් බෞද්ධ නටබුන් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ හුයින්සාන් චීන ජාතික හුයින්සාන් හාමුදුරුවෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා අවුරුදු 800කට ඉස්සෙල්ලා දහස් ගණන් භික්ෂුන් වහන්සේලා එහි වැඩ සිටිය බව. ඒ වගේම දහස් ගණන් භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිවෙන් තිබිච්ච බව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම බුදුදහමේ ප්‍රදේශයේ ප්‍රචලිත තිබිච්ච ගැන සඳහන් වෙලා තියෙනවා ඒ හුයින්සාන් हिमिगे लियूंगल। तो ह्यूएन सिंह की इस बात को लेकर के जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने मेरे गांव में एक्सकवेशन करवाया। मम प्रधान अमात्य धूरेट पत्रेච්ච හැටි මගේ ගමේ තිබිච්ච සියලුම දේවල් කණීන් කටයුතු මම ආරම්භ කළා। और आप सबको जानकर के खुशी होगी कि जब एक्सकवेशन किया तो सारी चीज़ें मिलाई, वो बड़ी बड़ी हॉस्टल्स, वो बुद्ध भिक्षुओं के ट्रेनिंग का सेंटर, और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ एक जगह है गुजरात में देव की मोरी, उस जगह पर एक्सकवेशन किया तो भगवान बुद्ध के रेलिक्स हमें एक गोल्डन बॉक्स में मिले। ඒ වගේම මම මේ ප්‍රදේශවල කැණීම් කටයුතු පැරණි චෛත්‍ය ඒ වගේම පැරණි ධාතුන් වහන්සේලා හම්බුණා. තව ප්‍රදේශයෙන් රත්තරන් කරඬුවක ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරලා තියෙනවා තිබුණා ලැබුණා. और मैं थेरो जी को ले गया था उन सारी चीज़ें दिखाने के लिए, उनको दर्शन कराने के लिए ले गया था। මම අපේ හාමුදුරුවෝ එක්කගෙන ගිය හැමතැනට මේවා පෙන්වන්න. और मेरा एक मन का एक ड्रीम रहा जब मुख्यमंत्री था, तो जहाँ से हमें भगवान बुद्ध के रिलिक्स मिले हैं वहाँ पर मेरा सपना है एक भव्य भगवान बुद्ध का मंदिर बनाना। ඒ ධාතුන් වහන්සේලා හමු වෙච්ච ස්ථානයේ මගේ අදහසක් තියෙනවා දැවැන්ත විහාරස්ථානයක් ඉදිකිරීමට. मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि आज विश्व जो संकटों से गुजर रहा है, जो आतंकवाद के छाए में देश दुनिया भयभीत होकर के जी रही है, बुद्ध का रास्ता ही है जो युद्ध से मुक्ति दिलाता है। සාමතනකට අපිට තේරෙනවා දැනෙනවා යුද්ධයකින් ජය ගන්න නම් ඒ වගේම වෛරයකින් ජය ගන්න නම් එකම මාර්ගය තමයි බුදුදහම. और मैं फिर एक बार इस पवित्र स्थल पर सब संतों के आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य भी मिला। मैं फिर एक बार सबको प्रणाम करता हूँ, स्वागत सम्मान के लिए प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। हम සියලුම හාමුදුරුවෝ වහන්සේලා එකතු කරලා වඳිනවා. මට ආශිර්වාද කළාට මට මේ ස්ථාන දෙන්න ලැබීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඊළඟට yes, go ahead. The presentation of a coin to mark your visit to Sri Lanka, and this coin will actually is for the 159th birth anniversary of Anagarika Dharmapala, and it's a silver coin worth 500 rupees. The coin being presented by the Minister of Finance of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Minister Ravi Karnanayake, to Prime Minister Honorable Narendra Modi. A special memento would also be presented to the Prime Minister of India. The memento presented by Venerable Banagala Upatisapero, the President of the Mahabodhi Society of Sri Lanka, to mark the visit of His Excellency, the Prime Minister of India, Honorable Narendra Modi. A special book too presented to Mr. Modi on the relationship between India and Sri Lanka.
Mr. Modi now presenting tokens of appreciation to Venerable Banagala Upatissa Thero. Thank you everyone for being present here at the Mahabodhi Society of Sri Lanka as we welcome the Prime Minister of India, His Excellency Honorable Narendra Modi to Sri Lanka. না 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 আমাদের অন্য একটা গাড়িতে নিয়ে গেছে ওই এশা ম্যাডামের